आज हमने हिंदी में जो पाठ पढ़े जिसका नाम है उपकारी पेड़, अब हम उसका होमवर्क देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी की नोटबुक में इसके शब्दार्थ, श्रुतलेख और मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर लिखने हैं। तो चलिए हम मौखिक प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। तान्या और मीतू कौन थी? तो तान्या और मीतू कौन थी? सहेलियाँ थी। फिर दूसरा है, तान्या को क्या हुआ था? तान्या को क्या हुआ था? तान्या के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए थे। फिर गवन, पेड़ पौधे हमें जीने के लिए कौन सी गैस देते हैं? मतलब पेड़ पौधों से जो हमें गैस मिलती है वो जो हम लेते हैं उस गैस को किस नाम से बुलाते हैं? ऑक्सीजन के नाम से, है ना। फिर गवन, कौन सा आम अचार बनाने के काम आता है? मतलब ये कह रहे हैं कि कौन से आम से, पक्के आम से या कच्चे आम से हम अचार बनाते हैं? तो आंसर होगा कच्चे आम से। ठीक है, ये मौखिक थे। अब लिखित, मीतू की माँ ने क्या सलाह दी? मतलब जो मीतू की मम्मी थी उसने तान्या के लिए क्या कहा कि आप तान्या को कौन सी दवाई क्या करके करें तो जिससे तान्या ठीक हो जाएगी? तो उत्तर है, मीतू की माँ ने कहा कि नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए, तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसा कहा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं इस चैप्टर में हमें बताया है। पेड़ पौधे हमें फल, सब्जियां, तेल, मसाले और दवाइयाँ देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ियों का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? तो लकड़ियों का उपयोग हवन, ईंधन और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो उत्तर है, पेड़ पौधों की छाया में पशु पक्षी आराम करते हैं और पक्षी उनकी पेड़ों की डाली पे क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य किसने कहा? तो बच्चों यहाँ से जितनी भी एक्सरसाइज है वो हमें किस में करना है? टेक्स्ट बुक में करना है। तो आपकी परिवेश में पेज नंबर 124, उसमें प्रश्न नंबर 2, ये सारी एक्सरसाइज हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। तो इस प्रश्न में हमें कहा है कि जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस इस चैप्टर में किसने कहा है? तो चलिए पहला देखते हैं, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये किसने कहा था? मीतू की माँ ने। फिर सेकंड है, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। ये किसने कहा था? मीतू ने कहा था ना। फिर वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। और ये सेंटेंस किसने कहा था? एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? गरिमा ने कहा था। उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। और ये सेंटेंस किसने कहा था? सोनिया ने। तो इस प्रकार ये सेंटेंस जिसने कहा था वो प्रश्न नंबर 2 में हम उसके आगे लिखेंगे। अब बढ़ते हैं भाषा की बात। उसमें प्रश्न 1, शुद्ध शब्दों पर राइट लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे आपको अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उसमें से जो सही शब्द है उसमें हमें राइट लगाना है। इसमें फर्स्ट वन मैं आपको बताती हूँ, बाकी सब आप लोग खुद करना, ठीक है। पहला है संसार, फिर दूसरा संसार और तीसरा संसार। तो इसमें से कौन सा संसार सही होगा? सेकंड वन, है ना। तो सेकंड वन में हम टिक करेंगे। इसी प्रकार आपको बाकी सब में जो सही शब्द है उसके आगे क्या करेंगे? हम टिक करना है हमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको देखो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे आधा च फिर पूरा चच, फिर आधा क और पूरा क, कक, है ना। तो ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं वो आने चाहिए। तो पहला देखो बना हुआ है बच्चा और उसका एक दूसरा शब्द है कच्चा।
तो दोनों में आधा च और पूरा च आ रहा है ना। उसी प्रकार हमें बाकी सब भी बनाना है। तो उसके सामने आधा ब और ज, बज ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट सब्जी लिखी हुई है और दूसरा क्या आएगा, कब्ज, क आधा ब और ज, कब्ज। ठीक है। फिर दूसरा पक्की लिखा हुआ है, उसका एक और शब्द क्या बनेगा, चक्की, च आधा क और फिर बड़ी की, चक्की। फिर शुद्ध, शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध के बाद और कौन सा एक शब्द बनेगा, बुद्ध, ब में छोटी ऊ की मात्रा बु, द और ध, बुद्ध। फिर न्य, न्य का क्या बना, एक तान्या बना। और ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें न्य आएगा, तो धन्य, क्या आएगा, धन्य, ध आधा न फिर पूरा न। फिर ध्यान है, उसके बाद एक और वर्ड अध्यापन, जिसमें ये आ सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पत्ता, पत्ता के बाद छत्ता, छत्ता में भी देखो आधा त और पूरा त आता है। फिर अच्छा, अच्छा में अच्छा लिखा हुआ है। फिर ऐसा एक कौन सा वर्ड आएगा जिसमें च और छ आएगा, तो मच्छर। ठीक है। फिर अतिरिक्त, अतिरिक्त के अलावा दूसरा वर्ड जिसमें आधा क और त आएगा, तो वो आएगा भक्त। फिर लास्ट प्रसन्न, प्रसन्न का एक वर्ड जिसमें आधा न और पूरा न आए, तो वो होगा अन्न, अन्न मतलब अनाज। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 125 पे, प्रश्न नंबर 3, एक और अनेक, मतलब एक वचन और बहुवचन करना है। यहाँ पे आपको एक वचन दिया हुआ है, बाकी सबका आपको क्या करना है, बहुवचन। पहला है सहेली, तो उसका क्या आएगा, सहेलियाँ, तो उसमें छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर खुशी, खुशी का क्या होगा, खुशियाँ, खुशियाँ में भी श में छोटी ई की मात्रा और या पे चंद्र बिंदु। फिर पत्ती, पत्ती में भी छोटी ई की मात्रा ती में और या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो क्या बन जाएगा, पत्तियाँ। फिर डाली, डाली एक वचन है, डाली का बहुवचन क्या होगा, डालियाँ। फिर दवाई, अब दवाई है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन में छोटी ई और या के ऊपर चंद्र बिंदु, दवाइयाँ। फिर लकड़ी, लकड़ियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। बीमारी, बीमारियाँ। इस प्रकार एक वचन का बहुवचन करके हमें यहाँ पे लिखना है। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, समझिए और लिखिए पेड़ और पौधे। तो यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, और का। ठीक है। फूल डैश पत्ती ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, फूल और पत्ती। फिर पशु पक्षी, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, पशु और पक्षी। ठीक है। तो दो वर्ड को जोड़ने के लिए हमें और शब्द का प्रयोग करके इसको फिर से हमें यहाँ पे लिखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, समान अर्थ वाले शब्द पर राइट लगाइए। तो आपको समान अर्थ वाले शब्द जो भी है उसके आगे राइट लगाना है। फर्स्ट है उपयोगी, उपयोगी का 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है नुकसान, लाभदायक, अनुपयोगी। नुकसान यानी किस चीज़ की हानि हो जाना। ठीक है। अनुपयोगी यानी उसका कोई उपयोग नहीं होना। तो उपयोगी का अर्थ क्या होगा, लाभदायक। फिर सेकंड है वायु, वायु के आगे 3 ऑप्शन है, पानी, जमीन और हवा। तो वायु यानी क्या होता है, हवा होती है ना, पवन जिससे हम सांस लेते हैं। तो क्या आएगा ऑप्शन में, हवा। लास्ट वन में देखिए हवा लिखा हुआ है। फिर थर्ड वन है शुद्ध, शुद्ध का क्या आएगा, साफ, अशुद्ध या गंदा। अशुद्ध तो उसका ऑपोजिट हो गया और गंदा भी उसका ऑपोजिट हो गया। तो समान अर्थ में क्या आएगा, शुद्ध यानी साफ, स्वच्छ। ठीक है। फिर लास्ट है सहायता, सहायता मतलब मदद। तो कहाँ लिखा हुआ है मदद, सबसे लास्ट में। तो बच्चों इस तरह ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी। तो
अब इसमें और कोई एक्सरसाइज नहीं है जो हमारे करने योग्य है। तो आज आप इतना ही होमवर्क करिएगा टेक्स्ट बुक में जितना आपको बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।